सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, क्या आप संज्ञा के बारे में कुछ जानते हैं ना? संज्ञा अर्थात नाम। वो नाम किसी का भी हो सकता है। आपके घर में रहने वाले आपके परिवार के सदस्यों का नाम, आपका स्वयं का नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके पालतू कुत्ते का नाम, आपके पालतू तोते का नाम, या आपके आसपास रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, किसी का भी नाम हो, वह संज्ञा कहलाता है। बच्चों, आपको अब ये संज्ञा का मतलब समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? चलिए अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। हाँ तो बच्चों, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। अब संज्ञा की हम परिभाषा भी जान लेते हैं। किसी भी व्याकरणिक शब्द का परिभाषा जरूर होता है, उसे कुछ सुंदर शब्दों में बांधा जाता है, वो परिभाषा कहलाती है। तो हम देखते हैं कि संज्ञा को कैसे व्यक्त किया गया है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं ना? पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है, और ये सब आपके आसपास मौजूद हैं, है ना? आपके घर में जो सदस्य हैं उनका नाम है। आपके घर में कुछ सामान है, उनका भी नाम है। आपके घर में आपके आसपास स्थान है, उस स्थान का भी नाम है। आपके मन में उठने वाले कुछ भाव, हंसी के, खुशी के, रोने के, उत्साह के, बहुत सारे भाव, ये सब क्या हैं? संज्ञा ही हैं। तो इस तरह से हम संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब हमें संज्ञा के भेदों को भी जानना चाहिए। संज्ञा तो आपने जान लिया, अब हम जानेंगे कि ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्योंकि प्राणी भी इसमें आ गए, वस्तु भी आ गए, स्थान भी आ गया, भाव भी आ गया। तो हम इन्हें इकट्ठा कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए सुविधा के लिए व्याकरणविदों ने इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। वो क्या है, इसको हम देखते हैं। तो संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने हैं बच्चों? 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बच्चों हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे सुरेश, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुस्तक में दिए हुए उदाहरण ही पढ़ें। आपके भाई का भी कुछ नाम होगा, अरुण, महेश, गोपाल। आपकी बहन का नाम होगा रानी, शीला, दुर्गा, कुछ भी नाम होगा। ये सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सारे नाम, जिसके भी नाम रख दिए गए हैं, वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे आपके दोस्त का नाम रवि है, आपका नाम महेश है, आपकी माँ का नाम निर्मला है, और आपके पिता का नाम यदि शंकर है, ये सब नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, मैं ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई? चाहे वो कोई हो, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, नाते में हो, कोई आपके दादी हो, चाचा हो, मामी, भैया, भाभी, कुछ भी हो, उनका जो पर्टिकुलर नाम है बेटा, वही नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपके दोस्त का नाम अरुण है, तो वो अरुण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपका नाम रवि है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिवाचक के बाद दूसरी संज्ञा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है?
जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, बल्कि ये अपनी पूरी जाति का ज्ञान हमें देती है। जैसे शेर, चीता, भालू, कुत्ता, गाय, बंदर, तोता, चील, ये सब किसी एक के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि अपनी पूरी जाति के बारे में बताते हैं। जैसे जब आप शेर बोलते हैं तो जितने भी प्रकार के शेर हैं उन सब शेरों के बारे में हमें पता चलता है। जब गाय बोलते हैं तो गाय भी कितने प्रकार की हैं आप जानते ही होंगे, देसी गाय, जर्सी गाय और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह अपनी पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने जान ही लिया, जातिवाचक भी जान लिया। अब आप क्या जानेंगे बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण है जो वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, उसका स्वभाव आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को भाववाचक कहते हैं। और ये कहाँ होती है बच्चों? छुपी होती है। जैसे हमारे मन में हंसी, खुशी, रोना, ये सब छुपा होता है, वो कोई देख नहीं सकता है, उसे कोई छू नहीं सकता है, केवल महसूस किया जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो आप उदास होते हैं ना? जब आपका उदास चेहरा देखता है कोई तो जानता है कि आज ये दुखी है। और जब आप बहुत खुश होते हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा और अचानक छक्का लग गया, तो आप खुशी से उछलते हैं और कुछ बोलते हैं। वो आपका उत्साह है, वो आपकी खुशी है, वह भी एक भाव है। इसी तरह हंसी, सुगंध, मिठास, सुंदरता, ऊंचाई, सच्चाई, ये सब भाव हैं बच्चों। यह दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि इन्हें महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाई तो देती नहीं है। आपका हंसना, रोना, गाना, उठना, ये सब आपका भाव है। बच्चों, आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आई? आ गई? हाँ, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है हमारे अंदर छुपे हुए हंसी, खुशी या उत्साह के भाव। बच्चों, हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के भेद जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं तथा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। आप इसे भली भांति पढ़ लेंगे और कंठस्थ भी कर लेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो देश के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, चीन, पाकिस्तान, मुंबई, पटना, त्योहारों के नाम होली, ईद, दिवाली आदि, नदियों के नाम, इमारतों के नाम, खेलों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, पर्वतों के नाम। जब इनके नाम रख दिए गए हैं बच्चों, जैसे गंगा नदी, ताजमहल, लूडो, सोमवार, विंध्याचल, ये सब नाम हो गए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जब इन्हें हम केवल पर्वत कहेंगे, केवल दिन कहेंगे, केवल खेल, इमारत या नदी कहेंगे, या त्योहार कहेंगे, या केवल शहर कहेंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर नाम होना आवश्यक है और जातिवाचक में उसका नाम होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वह अपनी पूरी जात के विषय में बताता है। जैसे हम शहर कहते हैं तो शहर में चाहे जितने भी शहर हों वो शहर आ जाएंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि कानपुर शहर, तो कानपुर शहर
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ को पढ़कर क्या क्या जाना। हमने जाना किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के प्रकार जाना। ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पुस्तक अभ्यास कार्य को पुस्तक की सहायता से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।